अनामिका जी, गुस्ताख, ब्लास्फेमी, कोई भी इस्लाम के प्रोफेट या अल्लाह के खिलाफ कोई भी चीज कह देना, इस्लाम में ब्लास्फेमी जैसी, गुस्ताख जैसी कोई चीज नहीं है। मैं ये आपके चैनल के ऊपर लाखों बार कह चुका हूं, नुपुर शर्मा के एपिसोड पर। तमाम मुसलमानों को एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि चाहे प्रोफेट मोहम्मद हो या अल्लाह की जात हो या इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी अगर कोई गलत बात करता है तो वो कोई सजा का पात्र नहीं है, बल्कि इस्लाम के मानने वालों को उसको इनवाइट करना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि आइए हम सही तरीके से बताएं कि इस्लाम क्या है, प्रोफेट मोहम्मद क्या है। मारना, काटना, चाकू का, छुरे का इस्तेमाल करना, बिल्कुल ठीक बात, या नफरत करना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये एक क्लियर मैसेज है। अब आ जाइए, जो सूरत हाल जो आज हुई है, जो घटना हुई है, उसके ऊपर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए कि दूसरा कोई भी युवा इस तरह की हरकत करने के बाद में कई बार, उससे पहले कई बार। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ अतीकुर साहब, मैं सारी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। तो क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज, आप ये कह रहे हैं, भाटी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, फिर क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी स्वागत करती हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा कदम है और आगे अगर कोई भी ऐसा कदम उठाता है या कुछ सीखने की कोशिश करता है इन लोगों से तो उन पर इससे और कड़ा एक्शन होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप लगाने से तो बेहतर है ना ये। यही वजह है कि हमारे जो युवा हैं वो सही मैसेज पढ़ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, अट्रैक्ट करता है वो चीज उनको जो ज्यादा वायलेंट है, जो ज्यादा नफरती है, और हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस नफरत को खत्म करने के लिए अपना पॉलिटिकल या रिलीजियस एजेंडा भी साइड में रखें और क्लियर मैसेज हमारे युवाओं को दें कि ब्लास्फेमी, गुस्ताख जैसी चीज इस्लाम में नहीं है। लेकिन विक्रम सिंह जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके तो इस शख्स ने हरिकेश विश्वकर्मा पर हमले किए हैं। अब इस पर और क्या तैयारी है, क्या एक्शन लिया जा सकता है इस शख्स पर, क्या सजा हो सकती है, क्योंकि अब इसके जो कनेक्शन में लोग रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और अब तो ऐसी बात सामने आई है, खुद उसने वीडियो में स्वीकार कर लिया है कि भाई पाकिस्तान के एक मौलाना का वीडियो देखकर उसने ये तमाम बातें सीखी हैं, विचारधारा मिलती थी। बहुत अच्छा सवाल अनामिका जी, मैं केवल 3 पॉइंट कहूंगा बड़े संक्षेप में। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक, इसके जो अध्यक्ष है उससे पूरी तरीके से ये प्रभावित था। ये लड़का लरेब हाशमी, ये बहुत ही कुंसित मनोवृत्ति का, आपराधिक मनोवृत्ति का लड़का था, पूरी तरीके से रेडिकलाइज था और इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी थी। और अब जो कार्रवाई की आप बात कर रही हैं, चाहे उदयपुर का केस हो, चाहे बेंगलुरु में मंजुनाथ के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण था, या इसमें जहां मौत हो गई है वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के सजाए मौत के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और इस केस में भी क्योंकि 307 लगेगा, मैं चाहूंगा इनके ऊपर रासुका लगाई जाए, UAPA के अंतर्गत कम से कम 10 साल सलाह के पीछे ये हजरत रहे, जिससे इनके दिमाग के अंदर जो वायरस आ गया है उस वायरस को निकाला जा सके। मनीष जी को मेरा परामर्श होगा कि हम पुलिसकर्मियों की एक सिखलाई में है कि कमर के नीचे नॉन वाइटल पार्ट्स पे ही करें, जिससे कि ज्यादा नुकसान न हो, क्योंकि इसके केस में भी इस लड़के को घुटने में गोली, लेकिन ये नियम होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, लेकिन जहां पर डकैत और इस तरीके के होते हैं वहां पर हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट शब्द है, और वो मुनासिब चोट होती है तीसरे बटन में और दोनों आंख के बीच में। ऐसे लोगों के लिए कोई उदारता इन ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होनी चाहिए। लंदन में 2019 में इसी तरीके से उस्मान खान नाम का पकड़ा गया था, और पकड़ने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने वहीं पर वहीं उनका हिसाब किताब कर दिया। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मार्जिन देने के फेवर मैं नहीं हूँ। मनीष जी, जरा अपनी पुलिस को दोबारा मेरा मशवरा दीजिएगा, इसमें कोई उदार दृष्टिकोण दिखाने की जरूरत नहीं होती है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट धारा 96 से लेकर धारा 106 IPC में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बिल्कुल कानून की परिधि में रहते हुए ये कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए। इसे संदेश जाए, आपने दुस्साहस